हेलो स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी 8th क्लास हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति और योग का थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं हम आज। और इसका हम हाफ पार्ट पढ़ चुके हैं और हाफ पढ़ेंगे। ये शिक्षा का हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से। तो जो हाईलाइट किया वही पढ़ेंगे, अदरवाइज ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उसमें लिखा कि 1950-51 तक हिमाचल प्रदेश में केवल 19 अस्पताल तथा 85 चिकित्सक थे, जो 2003-04 तक बढ़कर 1770 अस्पताल तथा 3526 चिकित्सक हो गए। कि मतलब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम हिमाचल में जो थे सिर्फ 19 अस्पताल ही थे और सिर्फ 85 जो थे डॉक्टर थे। लेकिन जब ये पॉलिसियाँ चलाई गई तो उसके बाद 2003-04 में उनकी संख्या बढ़कर जो डॉक्टर थे वो 3526 हो गए और जो हॉस्पिटल्स थे उनकी संख्या बढ़कर 1770 हो गई। उसमें जो आपका इसका पपरोला का कॉलेज है वो खुला, राजीव गांधी आयुर्वेदिक संस्थान खुला और भी कई बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले, जिससे जो टीबी की पहले जो बीमारी होती थी ना वो लाइलाज कहा जाता था कि उसका कोई इलाज नहीं है, आज वो नॉर्मल स्थिति में आ गई है। जैसे हमें फीवर वगैरह होता है उसी तरीके से इसको भी माना जाता है। और भी बहुत सारी जो भी डेंजरस बीमारियां थी उनके ज़्यादा विकास में कमी आई, मतलब जो पहले जिस तरीके से बढ़ती थी वो कम होना शुरू हो गई। उसके बाद आई आपकी सड़क सुधार परियोजना। सड़क सुधार, अब देखिए कि जब हिमाचल स्वतंत्र हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय सिर्फ 288 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी और मतलब जिसमें बड़ी गाड़ियाँ चलती थीं, और जो छोटी गाड़ी जीप वगैरह चलती थी वो 300 किलोमीटर थी। लेकिन उसके बाद 2005 तक प्रदेश में 28,588 किलोमीटर जो सड़कें हैं उनका निर्माण हुआ। सड़क परियोजना के बाद आती है आपकी बिजली की परियोजना। तो बिजली जो थी वो पहले जो बिजली की क्षमता थी हिमाचल में बनाई जाती थी 21,224 मेगावाट है, अब बन रही है। मतलब जो पहले जो था वो 1950-51 में जो था 3,580 होता था और 1998-99 तक बढ़कर ये 2,994 मेगावाट में आ गया। और आज देश की जो ना 20% जो बिजली की आपूर्ति की ज़रूरत है वो हिमाचल पूरी करता है। मतलब आपके पूरे इंडिया में 20% की जो बिजली का योगदान होता है वो हिमाचल से बनता है। और इसमें जो है गिरी, बिनवा, बस्सी, आंध्रा, भावा, रोंगटोंग, न्यूगढ़, रुकती, चमेरा, लारजी, पार्वती, गानगी, नाग, थपार, झाकड़ी, ये जो हैं ये जो आपके डैम होते हैं ना जहाँ से बिजली बनती है उनके नाम दिए गए हैं जो फेमस हैं। बिजली बचत के लिए हिमाचल प्रदेश ने अटल बिजली बचत योजना के अंतर्गत समूचे प्रदेश में CFL आवंटित किए। CFL क्या है? ये बल्ब होते हैं, वाइट से बल्ब होते हैं जो गवर्नमेंट ने अटल बिजली बचत योजना के अकॉर्डिंग लोगों में बांटे थे, गांव-गांव में बांटे थे। और लेसन के लास्ट में है जल परियोजना। जल मतलब पानी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए। अब आपको पता है कि हिमाचल की 5 नदियां जो हैं वो महत्वपूर्ण है। कौन? चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास व यमुना। ठीक है, ये 5 नदियां जो हैं इनके कई स्रोत भी हैं, जैसे कि और नदियां इनमें मिलती हैं और पानी को बढ़ाती हैं। और ये नदियां निकलती हैं जहाँ पर बड़े बड़े हिमनद होते हैं, जैसे ग्लेशियर होते हैं, वहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम में ये पानी गंदा हो रहा है। हम अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी जो अनावश्यक चीज़ें होती है ना वो भी पानी में फेंक देते हैं। ठीक है, उसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जो हैं कदम उठाए जा रहे हैं। तो हम लोगों को भी कम से कम पानी वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पानी की किल्लत बहुत बढ़ रही है, और साथ में पानी को गंदा नहीं करना है। और आखिर में आता है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास से हमारा अभिप्राय है जो घरेलू उत्पाद होते हैं, घरेलू जो उद्योग होते हैं जो हमारे एरिया में लगाए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में वो खड्डी होती है जिससे वो कंबल वगैरह बनाए जाते हैं, पट्टू जिसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो बनाए जाते हैं। ठीक है, उनका विकास ज़्यादा से ज़्यादा करने की गवर्नमेंट ने मुहिम चलाई। ठीक है, और साथ में जो हमारे परमाणु, बद्दी, नालागढ़, सोलन और पावंटा साहिब जो एरिए हैं वहाँ पर फैक्ट्रियाँ चलाई गई, जिसमें सीमेंट, दवाइयाँ, पेय पदार्थ और
दैनिक जो हमारे रोजाना रूटीन की जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो अब हिमाचल में भी बनाई जा रही हैं। पहले जो था हिमाचल में ऐसी कंपनियां नहीं थी, लेकिन अब इस पंचवर्षीय योजना के अकॉर्डिंग हिमाचल धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है, और ये सारा हुआ है जो हमारी गवर्नमेंट ने नई नई नीतियाँ लागू की गई नीतियाँ लागू की। अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब बाकी के क्वेश्चन करते हैं। शिक्षा का जो है वो करेंगे पहले, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि शिक्षा का जो दर थी वो बहुत ही कम थी। तो ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 1948 से पहले शिक्षा दर बहुत निम्न थी। निम्न मतलब कम थी। महिलाओं को साक्षरता दर तो बहुत ही कम थी, परंतु स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया गया। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को खोला गया, जिसके चलते 2011 में हिमाचल प्रदेश साक्षरता दर 83.78 तक पहुंच गई। और आज प्रदेश में बहुत से मेडिकल, औपचारिक विश्वविद्यालय तथा गैर सरकारी विश्वविद्यालयों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। आज प्रदेश में बागवानी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। दूरवर्ती शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा व सर्व शिक्षा अभियान का प्रयास और प्रसार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य व सड़क सुविधाओं का जाल तेजी से फैला है, इसका वर्णन करें। तो इसको लिखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद 19 अस्पताल और 85 चिकित्सक थे, परंतु 2003 और 2004 में बढ़कर ये 717 हो गए, मतलब 717 अस्पताल हो गए, और 3526 डॉक्टर सरकारी क्षेत्र में हो गए। आज प्रदेश में कई अस्पताल जैसे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, कांगड़ा का राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज सड़कें कई हजारों वर्ग किलोमीटर में फैली हैं। इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा दोनों क्षेत्रों में तेजी से विकास किया जा रहा है। फिर आता है आपका कि हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना आर्थिकी का आधार है, इस तथ्य के बारे में अपने विचार लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो पानी से रिलेटेड जो मैंने बताया और सारी परियोजना बताई वो हैं कि हमारे हिमाचल में आज़ादी के बाद कितना था, कितनी बिजली उत्पादन होती थी और उसके बाद कितनी हो रही है, तो ये आपने लिख लेना है यहाँ से। फिर आता है आपका औद्योगिक विकास की हिमाचल के अंदर कितने उद्योगों का विकास हुआ है, वो भी अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपने यहाँ से इसको पॉज करके लिख लेना है। ठीक है, चलो पढ़ देती हूँ एक बार मैं। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हो रहा है। प्रदेश में लघु कुटीर उद्योग, खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम, वन विभाग निगम, दवाइयाँ, ग्रामीण विकास, हस्तकला, शिक्षा के क्षेत्र में बोल्ड कृषि उद्योग स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में औद्योगिक केंद्र जैसे परमाणु, बद्दी, नालागढ़, ऊना, पांवटा साहिब आदि। इस तरह प्रदेश में औद्योगिक विकास काफी संतोषजनक है। और ये है इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन कि जल ही जीवन है के संदर्भ में जल संसाधनों की महत्ता व हिमाचल प्रदेश में इनकी स्थिति पर नोट लिखें। ठीक है, तो इसका आंसर है कि जल हमारे जीवन का आधार है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल के बिना हमारे जीवन का कोई आधार नहीं है। मनुष्य की समस्त क्रियाएं जल के द्वारा ही संपन्न होती हैं। हिमाचल प्रदेश में रावी, चिनाब, सतलुज, ब्यास, यमुना और उनकी सहायक नदियां जल प्रदान करती हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर लगातार घट रहा है, जो कि भविष्य के लिए चिंता का कारण बन रहा है। इसलिए हमें जल संरक्षण की ओर अधिक महत्व देना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे जो ये लेसन 3 है कंप्लीट हो जाता है। सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, और उम्मीद है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।